चलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी की प्रथम क्लास वर्ण परिचय के बारे में आप लोगों को कुछ बताएंगे, जिसकी आप वर्ण परिचय के बारे में बहुत कम समय में ही इसका अक्षरशः आपको एक एक वर्ण का ज्ञान हो जाएगा। मित्रों देखो, सबसे पहले वर्ण क्या होता है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको तोड़ा नहीं जा सकता या अलग नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। और वर्ण के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, जो कि आपके सामने दिख रहा है। और स्वर के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? सबसे पहले आप जानेंगे स्वर क्या होता है। तो वह ध्वनि जिसे जो बोलने में पूर्णतः स्वतंत्र होती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता जिसको नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। तो स्वर अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होता है, इसीलिए इसको हम स्वर बोलते हैं। और इसके मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं मित्रों? तो इसके तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। तो इसके तीन भेद होते हैं। पहला बताया गया है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ह्रस्व स्वर के तीन भेद और इसी तरह से स्वर के तीन भेद हैं। और ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं और ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? सबसे पहले हम इसको सरल शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं कि जैसे कि जिसको बोलने में कम समय लगे, अर्थात बहुत कम समय में वह ध्वनि उत्पन्न हो जाए, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि जिसको बोलने में एक मात्रा का समय, इसे हम एक मात्रिक वर्ण भी कहते हैं, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए मित्रों, आ, ई, उ और री, ये वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत। तो हम ये भी कह सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, जैसे इस ह्रस्व स्वर में अभी आपको बताया गया था कि एक चीज ये छूट रहा था, आप इसको यहाँ लिख लीजिए समझने के लिए, एक मात्रिक, क्योंकि आप कभी कभी भूल जाते हैं। तो एक मात्रिक ह्रस्व स्वर। और इसी तरह से अब आप आ जाते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में ह्रस्व का दुगना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। या फिर यूं कह सकते हैं कि द्विमात्रिक, जिसको बोलने में दो मात्रा का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं मित्रों। तो देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ। तो इनकी संख्या कितनी हुई मित्रों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से कभी कभी आपसे पूछ लेता है दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं 7। कितनी होती है दीर्घ स्वरों की संख्या? 7 होती है। इसी तरह से अब आप देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का तिगुना समय लगे, या एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं त्रिमात्रिक वर्ण। तो हम त्रिमात्रिक, जिसको बोलने में तिगुना समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों? प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें कौन से वर्ण आते हैं? जैसे ओम, ये। तो इस तरह से आपने देखा। अब इसी तरह से कभी कभी इसमें एक चीज छूट रहा है, जैसे कि आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये इसके भेद से थोड़ा अलग है, आप ये ऐसे देख सकते हैं मिश्रित स्वर, या आप इसको बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर ये थोड़ा इसके भेद से अलग है, लेकिन इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत ए, आए, ओ, आओ, इनको किसके अंतर्गत रखा गया है मित्रों? ये संयुक्त स्वर। इसको हम संयुक्त स्वर बोल सकते हैं या मिश्रित स्वर भी बोल सकते हैं। अब देखिए मित्रों, व्यंजन आ गया। व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले आप देखते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वह ध्वनि होती है जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप थोड़ा उदाहरण देख लीजिए, जैसे का वर्ण दिया गया है। अब का को हम कैसे व्यंजन बताएंगे, क्योंकि अब इसमें तो कहा गया कि जो स्वर की सहायता से, तो हम इसको तोड़ते हैं, का को तोड़ेंगे
तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे इसको हरण करते हैं तो इसमें से आ का आ निकलता है। इस तरह से ये दिखाई पड़ता है कि का किसके सहयोग से बना हुआ है, आ के सहयोग से। तो इस तरह से ये भी ज्ञात हो गया कि ये व्यंजन जो है स्वर की सहायता से बना है, इसीलिए हम जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। मित्रों, स्पर्श व्यंजन, अब स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। स्पर्श व्यंजन में का से लेकर के मां तक के वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। तो इसीलिए 5 × 5 = 25, ये आपके 25 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से का से लेकर के मां तक के वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आप इसके बाद देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप देखते हैं या, वा, रा, ला, ये 4 वर्ण आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हुई, 4। कभी कभी इनसे आपसे ये पूछ लेता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इसी तरह से आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और उनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे, सा, खा, सा और हा। तो ये 4 वर्ण आते हैं ऊष्म व्यंजन में। अगला देखिए आपका है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं, तो आगत व्यंजन में हम किसको रखते हैं, जा और फा को। जा और फा को आगत व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं। लास्ट है आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है जो वर्ण 2 वर्णों की सहायता से बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क्या आता है आपका छत्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन में रखे जा सकते हैं। अब इनका प्रयोग कैसे होता है इसके बारे में आपको डिटेल से अगली क्लास में बताएंगे। इस तरह से आपका वर्ण परिचय हुआ। कभी कभी वर्ण परिचय में वर्ण की संख्या पूछ लेता है, तो कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। आपको ये ध्यान रखना है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं कि कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। ठीक है मित्रों, इस तरह से आपने देखा कि वर्ण परिचय, आप कम समय में आपने वर्ण परिचय के बारे में जान लिया। मित्रों, अब ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।